Welcome all. As you are seeing on your screen, our today's topic is different but most important and valuable. That is resume. How to prepare resume. जब हम रिज्यूम बना रहे हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है रिज्यूम बनाते हुए, क्योंकि एक रिज्यूम ही ऐसी चीज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब भी आप इसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर रिज्यूम सही क्वालिटी का नहीं है, सही थिंग्स उसमें अवेलेबल नहीं है, अगर रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है, तो और आपके पास बेइंतहा नॉलेज है, ठीक है, आप क्वेश्चन करने से पहले आंसर दे देते हैं, बट दैट विल बी डन इफ योर रिज्यूम इज शॉर्ट लिस्टेड एंड यू विल गेट ए कॉल फॉर एन इंटरव्यू. सो आज मैं डिफरेंट सोर्सेज से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ लाइफ रूल्स, कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, कि एक अच्छा रिज्यूम बनाते हुए किन चीजों को हमें ध्यान रखना है. बेसिकली 8 टिप्स हैं, ठीक है, इन्हें ही आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिज्यूम आपकी पर्सनैलिटी को, आप क्या हैं बिफोर इंटरव्यू, दिस इज द रियल यू. लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन. जैसा मैंने कहा, एक अच्छा रिज्यूमे आपको भीड़ से अलग दिखाने में मदद कर सकता है. जब भी कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ आप ही अप्लाई कर रहे हैं, आपका ही रिज्यूम जा रहा है, ठीक है, वहां हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, ए नंबर ऑफ रिज्यूम्स आपके आएंगे, ठीक है, और उन सब रिज्यूम्स में से आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो, तो किन चीजों का ध्यान रखिए, क्या हम अपने रिज्यूम में रखें और किसको हमें अवॉइड करना है, जो चीजें हमें रिज्यूम में नहीं रखनी है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले. आपका रिज्यूम या बायोडाटा वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसे आप नौकरी पाने के लिए सबमिट करते हैं, जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है. ये आपका फ्रंट लाइनर है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए हैं, अब मेनली जो रिज्यूमे होता है वो होता है हमारा एक चांस मिले आपको इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करने का, ताकि आप अपने आप को शो कर पाए. बट वो कैसे मिलेगा? वहां आपको रिप्रेजेंट करेगा आपका रिज्यूमे, ओके, क्योंकि यह आपके संभावित एम्प्लॉयर के सामने खुद को पेश करने का पहला अवसर है. हायरिंग मैनेजर, एचआर, लाइक एचआर मैनेजर्स, रिज्यूमे रिक्रूटर्स को औसतन 6 से 7 सेकंड के लिए देखते, मतलब ये एक 6 से 7 सेकंड, इट मीन्स ये एक क्राइटेरिया है कि एक रिज्यूम को, अगर आपके पास ज्यादा रिज्यूम है चार के पास, तो वो तकरीबन 6 से 7 सेकंड देखेगा आपका रिज्यूम लगाने के लिए, ठीक है. अगर आपका रिज्यूम अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, आकर्षक है, तो दैट विल बी शॉर्ट लिस्टेड. हाँ, आपको रिज्यूमे में आपको सिर्फ लुक्स ही नहीं, फॉर्मेटिंग ही नहीं, बट इवन आपको अपनी भाषा का भी ध्यान रखना. अब हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे. जैसे हम लोगों ने सुना है, पहला हमारा टॉपिक है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हम लोग सब सुनते हुए हैं इस चीज को, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बट व्हाट टर्म्स, क्या रखना है हमें? इट मीन्स आपके पास जो है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको आप रियल में जो आप हैं, आप उसको शो करें. ऐसा नहीं है कि आपको सी आती है, सिर्फ सी आती है, जावा आती है, और आपने अपने रेज्यूम में लिख दिया आपको कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, वेब टेक्नोलॉजी, पाइथन, ये आपको सब कुछ आता है, ठीक है. तो आप सिर्फ रिज्यूम में वही चीज मेंशन करें
जो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन टॉपिक है। जब इंटरव्यू आपका होता है तो आपकी रिज्यूमे से ही क्वेश्चनिंग होती है, सबसे पहला टॉपिक यही है। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा कोई चीजें ना लिखें ताकि इंटरव्यू में आपके लिए परेशानी करे। एज आई डिस्कस्ड, द नेक्स्ट वन इज रिज्यूमे की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द रिज्यूमे। दिस शुड बी क्लियर, क्लियर एंड सिंपल ऑल्सो। आपकी भाषा, रिज्यूमे की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भारी भरकम शब्द, यहाँ मैंने यूज किया भारी भरकम शब्द। भारी भरकम शब्द से मतलब ये है कि आप ऐसे कोई टेक्निकल वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास लॉ में एक टर्म है हैबस कॉर्पस। ओके, तो हर कोई को नहीं पता है उसके बारे में, अभी टेक्निकल वर्ड है। मे बी जो एचआर है, जो रिक्रूटर है, ठीक है, जो आपका रिज्यूमे देख रहे हैं, मे बी वो उस टेक्नोलॉजी पर फेमिलियर ना हो, तो इस टाइप के वर्ड्स को यूज ना करें। अगर यूज कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में उसका मतलब भी साफ कर दें, ठीक, इसका मतलब भी हो। अपने सेंटेंस को छोटा बनाएं, क्योंकि बड़ा सेंटेंस को पढ़ने का टाइम नहीं होता है। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर दैट a recruiter have mainly 5 to 6 seconds for one resume. One suggestion also, there is जैसे फर्स्ट पर्सन के शब्द हैं, जैसे मैं है, मेरा, एंड सेकंड पर्सन शब्द तुम, तुम्हारा, इत्यादि शब्दों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। ओके, थर्ड वन, आपके रिज्यूमे का स्ट्रक्चर कैसा हो, आपको कैसा स्ट्रक्चर रखना चाहिए। आपको उसकी शुरुआत समरी या अपनी ऑब्जेक्टिव से करें। मोस्टली आपने जितने भी रिज्यूम देखे होंगे वो सब के सब स्टार्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, यदि आप अनुभवी हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप उनको जगह दे सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी जिक्र कर सकते हैं, वो मोस्टली आपका ऑब्जेक्टिव के बाद ही आप करें तो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट्स या अन्य कोर्सेज जो आपने किए हुए हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपने किया हुआ है, ठीक है, उनके बारे में बताएं। और जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लाइक माय नेम इज दिस, फादर नेम एंड एड्रेस एक्सेट्रा, वो आप अंत में दें, एंड में, रिज्यूमे के एंड में शो करें। दीज आर सम रूल्स। जब आप इस रिज्यूमे बनाएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर का थोड़ा ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखें। इट मीन्स ऐसे शुरुआत ना करें कि मैं एक 25 साल का कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूं जिसे 3 वर्ष का अनुभव है। इसके बजाय ऐसा लिख सकते हैं कि 3 वर्ष के अनुभव के साथ 25 वर्षीय ग्रेजुएट। ओके, थर्ड पर्सन को इंडिकेट करें। आप खुद को, जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा कि आपको मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, इस टाइप के वर्ड्स को लिखने से बचना चाहिए। अनावश्यक पर्सनल जानकारी देने से बचें। मेरा हाइट, वेट, धर्म, राजनीतिक विचारधारा एक्सेट्रा, उनको आप में रिज्यूम में ना डालें। कभी भी अपना आधार नंबर ना डालें, ठीक है, ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इज लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, दीज थिंग्स आपको शो करने से बचना चाहिए। अब रेज्यूमे का आकार, रेज्यूमे का आकार कितना। मोस्टली आपने देखा होगा, कभी कोई 1 पेज का रेज्यूमे होता है, कोई 2 पेज का रेज्यूमे होता है। ठीक है, अच्छे रेज्यूमे केवल 1 पेज का होता है। ये उनके लिए है जो अभी फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स के लिए 1 पेज का रेज्यूमे काफी, इफ यू हैव नॉट एनी एक्सपीरियंस। केवल तभी दूसरे पेज पर जाएं यदि महसूस करते हैं कि मतलब आपकी कोई जानकारी है वो बहुत जरूरी है और वो आपको 1 पेज में नहीं आ पा रही है, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पा रही है। पहले एडजस्ट करने की कोशिश करें, नहीं हो पा रही है तब आप सेकंड पेज पर जाएं। कॉमन क्वेश्चन
फोटो लगाएं रेज्यूमे पर कि नहीं लगाएं? लगभग सभी एक्सपर्ट्स फोटो नहीं लगाने का सुझाव देते हैं। रेज्यूमे पर फोटो लगाएं जब आपका एम्प्लॉयर ऐसा कहते हो। अगर जब आप रेज्यूमे सबमिट करते हैं उस टाइम पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि आप अपना रेज्यूमे के साथ अपना फोटो लगाइए, रेज्यूमे अपना फोटो यूज करिए, ठीक है। मोस्टली मॉडलिंग टाइप के प्रोफेशंस में इस तरीके की डिमांड्स होती है, बट प्रोफेशनल टाइप्स में आप अवॉइड करें। अगर कहा गया है तो आप लोग लगा सकते हैं। डिजाइन जो को फॉर्मेट है, लेआउट है, उसका चयन कैसे करें? बॉर्डर्स लें कि ना लें? हमेशा बॉर्डर्स का आप यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। बॉर्डर्स आपको यूज करने चाहिए। फॉर्मेट खुला खुला सही मार्जिन के साथ लिखा जाना चाहिए। उसका फॉर्मेटिंग का आप ध्यान रखें। बनाने के बाद मार्जिन का ध्यान रखें, अपने क्या मार्जिन यूज किया। और सबसे बड़ी बात है फॉन्ट, सही फॉन्ट और फॉन्ट साइज का उपयोग करें। वो अकॉर्डिंगली मे बी अगर एम्प्लॉयर ने आपको डिफाइन किया हुआ है कि आप 14 साइज रखिए या 16 साइज रखिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन कई डिजाइन फ्री में उपलब्ध है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, वहां पे हमारा रेज्यूमे का टेम्पलेट पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आप नेट से भी कोई रिज्यूमे जो करंट में चल रहा है उसको ले सकते हैं, उसका रेफरेंस ले सकते हैं। और अगर आपके पास रेज्यूमे में एक पेज से अधिक का बन रहा है, ये डिजाइनिंग की बात है, तो आप पेज नंबर डाल सकते हैं। पेज नंबर जरूर डालें। टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में बांटें, लेकिन बहुत अधिक बुलेट्स का उपयोग नहीं करें। रेफरेंसेस, अब रेफरेंस ये एक बहुत बड़ी बात है। अब रेफरेंस आपको देना है कि नहीं देना है? अब देखिए, एम्प्लॉयर्स को रेफरेंस की आवश्यकता तब होती है जब वे आपको रिक्रूट करने के बारे में सीरियसली सोचते हैं कि अपने आप किसके रेफरेंस से आए हुए हैं। रेफरेंस बहुत जरूरी होता है, बट मे बी ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसका रेफरेंस भी लगाएं। रेफरेंस को एक अलग पेज पर भी लिख सकते हैं, और अगर मांगा जाए तो ही दें, अदरवाइज नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी इन योर माइंड व्हेन राइटिंग योर रिज्यूम। रिज्यूमे को जब आप सेंड करते हैं तो आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही भेजें, सीधे वर्ड में ना भेजें। क्योंकि अगर आप वर्ड में भेज देंगे तो डिफरेंट कंप्यूटर्स में आप ओपन होंगे तो उसका फॉर्मेटिंग चेंज होने का डेंजर रहता है हमारे पास, ठीक है। ईमेल आईडी, ये एक अच्छा सुझाव है। ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए प्रोफेशनल टाइप, ठीक है, जिसमें आपका नाम, आपका पूरा नाम आता हो, है ना। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी आपके पास, हीरो सुमित 123@gmail.com, अमित रॉक्स 34@gmail.com। इस तरह के आप ईमेल आईडीज ना बनाएं, ठीक है। आप सिर्फ जिसमें आपका नाम आता हो, मे बी आपको नहीं मिल पा रही है वो ईमेल आईडीज नाम से, तो आप सिंपल रखें उसको, ठीक है, विद अपने नेम और सरनेम के साथ। क्लियर? उसको इस तरीके से ना बनाए जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। as you can use example like this, amitkumar22@gmail.com. number can be vary, number can be changed, okay, but it should contain your full name also. आपने अगर कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल्स है, ठीक है, और जो अवैतनिक कार्य है, अवैतनिक कार्य से मतलब होता है जिसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी वो अच्छे कार्य हैं, और आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसको उससे रिलेटेड हैं, तो आप उन कार्यों का जिक्र भी किया जा सकता है रिज्यूमे में। और सबसे लास्ट में और सबसे जरूरी बात, आप रिज्यूमे को फाइनल करने से पहले प्रूफ रीड का मतलब है आप उसको पूरा बना लेने के बाद उसको बार बार रीड करें, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई कोमा, इनवर्टेड कोमा, कोई छूट तो नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि एक बार दो बार पढ़ने के बाद ही हमें पता चलती है कि हाँ ये गलती है, ठीक है। एक बार नहीं, जिसमें लिखा है एक बार नहीं, कई बार उसको आप रीड करिए, पढ़िए, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने रेफरेंस लेकर के आपके लिए ये चीज बनाई है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपना एक गुड क्वालिटी रिज्यूम प्रिपेयर करिए।
ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।